हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का बदारू कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मेरा पहला कदम शेयर मार्केट में कैसे पड़ा। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना पीरियड से पहले मैंने एसआईपी कराई थी। तो एसआईपी इसलिए कराई थी क्योंकि मुझे शेयर मार्केट में एनालिसिस करने नहीं आता था, और वो एसआईपी ब्रोकर के थ्रू कराई थी। ब्रोकर के थ्रू भी इसलिए कराई थी क्योंकि मुझे सही एसआईपी चुनना भी नहीं आता था। ठीक है। अब इसके बाद हम एसआईपी तो कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये बातें घूम रही थी कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है। न्यूज़पेपर में जब मैं देख रहा हूँ तो इस तरह के न्यूज़पेपर में हेडिंग्स आते थे कि आज आज इन्वेस्टर्स के 1,000 करोड़ स्वाहा। तो इस तरीके की बातों से शेयर मार्केट से बहुत डर भी लगता था। ठीक है। तो एक समय की बात है जब हम इसकी तलाश कर रहे थे ना, तो मुझे यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखने को मिले। ठीक है ना, कैंडल्स के, फंडामेंटल एनालिसिस के, टेक्निकल एनालिसिस के। तो उसे मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या किया ना, अपने ब्रोकर को कॉल किया। अपने ब्रोकर को जब कॉल किया तो मैंने उससे पूछा कि जरा ये बताइए, आप तो एसआईपी करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कैसे हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में हम कैसे पैसा लगा सकते हैं, इसका क्या रास्ता है। मुझे इसका रास्ता नहीं पता था। तो उसने कहा कि देखिए सर, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं तो दो रास्ते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए और एक टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। तो जब ये दोनों आप सीख लेंगे तो आप मार्केट में कुछ समझ पाएंगे और फिर कुछ पैसे लगा पाएंगे। तो अब हमारे ब्रोकर ने क्या किया था, मुझे कुछ कीवर्ड दे दिए। कौन सा कीवर्ड दे दिया? टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का। फिर मैंने यूट्यूब पर उसको सर्च करना शुरू किया, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस जब मैंने देखा तो बहुत सारे कैंडल्स बने हुए दिखाई पड़ते थे, वॉल्यूम्स बार दिखाई पड़ते थे। लोग पता तरह तरह के कैंडल्स के पैटर्न की बात करते थे जो मुझे समझ में आता नहीं था। फिर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की बात जब देखी तो फंडामेंटल एनालिसिस में भी जब तरह तरह के कॉलम्स थे और उसमें कुछ कॉमर्स की जब बातें समझ दिखाई पड़ती थी ना, तो दिमाग बिल्कुल ब्लास्ट करता था कि ये हमारे बस में नहीं है। हालांकि थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था और मैथमेटिक्स का टीचर भी था, तो मुझे चार्ट थोड़ा समझ में आता था, है ना। लेकिन वो कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं वो समझ में हमें नहीं आता था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जब मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया तो मैं समझ गया कि मुझे पहले सीखना पड़ेगा, तब मुझे जाकर के कुछ समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पर और यूट्यूब मतलब गूगल पर मैंने क्या किया, कुछ कोर्स सोचा कि खरीदा जाए। तो मुझे याद है, मैंने सबसे पहला कोर्स 7,919 का खरीदा था। वो भी उस कोर्स में क्या था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। तो मैंने उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखा, उसके नोट्स बनाए, उसको पढ़ा। ठीक है। लेकिन गलती पता है कहाँ कर बैठा मैं उस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार में ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उन सारी इंफॉर्मेशन को मैंने चार्ट पर प्रैक्टिस ही नहीं किया। उन सारी इंफॉर्मेशन के नोट्स बना करके मैं उसे रटना शुरू किया, क्योंकि सारे टर्म बिल्कुल नए थे और दिमाग में ऐसी कुछ बातें थी नहीं। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई बातें थी नहीं जिससे हम चीजों को क्या करें, कोरिलेट कर पाए, है कि नहीं। तो इस तरीके से मुझे बहुत ज्यादा ये पजल कर रहा था। तो ना तो मैं ठीक से चार्ट पर प्रैक्टिस कर पाऊं, जो पढ़ाया गया था मैं मान लूं कि वही सच है। जब मैं मार्केट में बैठता था देखने के लिए तो उससे लेफ्ट राइट होता था, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता था। तो इससे मुझे समझ में ये आया कि मुझे जो है अभी और सीखना है। ठीक है ना। तो क्योंकि कन्विक्शन नहीं था, और सीखने के चक्कर में मैंने आगे और भी कोर्सेज बाई किए। बट अभी तक हम ये सारी बातें बता दें कि 7,999 का कोर्स खरीदने के बाद उसमें क्या सिखाया गया था, कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, कुछ इंडिकेटर। ठीक है। लेकिन पता है जब मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैं इन सारे इंडिकेटर्स को, मूविंग एवरेज को लगा करके लाइव मार्केट में बैठा ना, तो मैं देख रहा हूं कैंडल बढ़ने के बाद मूविंग एवरेज भी बढ़ रहा है,
कैंडल बनने के बाद तब RSI मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उसमें कहते थे कि देखो जब RSI यहाँ पर है तो हम यहाँ पर बाइंग की सोचते हैं, जब यहाँ पर RSI है तो हम इस पर सेलिंग की सोचते थे, ठीक है ना। तो जब ऑफलाइन पढ़ते थे तो मुझे लगता था कि इंडिकेटर के बेस पर ही बाई या सेल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लाइव मार्केट में बैठे तब मालूम पड़ा कि पहले कैंडल बनती है तब इंडिकेटर आगे बढ़ता है, तब मूविंग एवरेज आगे बढ़ता है, और हमारी आंखें उतनी ट्रेंड थी नहीं, है कि नहीं। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था तो मैं समझ गया कि मुझे चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। और वो जो चार्ट रीडिंग में जो प्राइस एक्शन था, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते थे कि मैं कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन सुनते 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 ना उसको अडॉप्ट करने में बहुत लंबा टाइम लग गया कि प्राइस एक्शन तो है, हम बिना इंडिकेटर के उस चार्ट पर क्या ढूंढ रहे हैं। पहले तो मेरे दिमाग में यह बात समझ में आती ही नहीं थी कि हमें ढूंढना क्या है कि नहीं। उसमें अगर हम देखें कि उसमें सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सब ठीक है, उसमें चार्ट पैटर्न क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये सब कुछ तो बताया गया था। लेकिन जब हम उसको लेकर के बैठते थे ना, सब दिखना बंद होता था या बहुत ढेर सारे पैटर्न दिखाई पड़ते थे, ठीक है ना। तो इस तरह की सारी समस्याओं से जूझते हुए जब हम और आगे निकले तब मुझे मालूम पड़ा, बहुत मतलब मुझे इस 2 से 3 साल लग गए ये समझने में कि चार्ट पर ढूंढते क्या है। जो मैं अपनी शैली को डेवलप करने में जो कोशिश कर रहा था वो मुझे टाइम लग गया। कई साल के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि नहीं ठीक है, मैं अब कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ इस तरीके से ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने बस 2-3 पॉइंट्स के लिए ये वीडियो बनाया था। पहला पॉइंट ये था कि मेरा जो है पहला कदम शेयर मार्केट की तरफ क्या था, फिर मेरा पहला अप्रोच क्या था कि चलो ठीक है पहले सीखते हैं। सीखने के बाद जब मैंने चार्ट पर प्रैक्टिस नहीं किया और चार्ट पर जब मैंने देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि पहले मूविंग एवरेज बनता है, पहले कैंडल बनता है, फिर मूविंग एवरेज बनता है, पहले कैंडल बनता है, फिर जाकर के RSI की लाइन मूव करती है। ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर गया, ठीक है। तो जितना कुछ भी मुझे कोर्स में सिखाया गया था मैंने उसको चार्ट पर दिल से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नहीं। तो ये जो 3-4 थे चीजें, वो कुछ स्टेप्स थे और कुछ गलतियां थी जिससे मुझे कन्विक्शन आया नहीं और मैं दूसरे कोर्स की तरफ मूव कर गया। और सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आगे और भी इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।